हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे टॉप 100 क्वेश्चंस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, और हम क्या पढ़ेंगे, क्रॉनिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पहला जो पीरियड आता है वो था ओल्ड इंग्लिश। पहला जो पीरियड आता है वो आता है ओल्ड इंग्लिश, और मिडिल इंग्लिश को साथ साथ पढ़ेंगे, जो आता है 450 से लेकर 1500 तक। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट नॉन इंग्लिश पोएट। तो पहला कौन इंग्लिश पोएट माना जाता है? तो माना जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, बीवुल्फ बिलोंग टू विच लिटरेरी पीरियड। जो बीवुल्फ है तो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है ऑप्शन नंबर बी, ओल्ड इंग्लिश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओल्ड इंग्लिश। विच डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश became the basis of standard English. Which dialect of Middle English became the basis of standard English? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट मिडलैंड। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट बीकम क्या हो गई? स्टैंडर्ड हो गई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। हु इज कॉल्ड, किसे पोइट्री का पिता कहा जाता है? ये बोला जाता है चाउसर को, जॉफ्री चाउसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज कंसिडर द फर्स्ट इंग्लिश एपिक। तो पहला इंग्लिश एपिक कौन सा है? ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बीवुल्फ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीवुल्फ। ये क्या है? पहला इंग्लिश एपिक है। नेक्स्ट, इन विच सेंचुरी डिड जॉफ्री चाउसर लिव। तो जॉफ्री चाउसर लिव, तो कौन सी सेंचुरी थी? ये सेंचुरी थी 14th सेंचुरी। कौन सी थी? 14th सेंचुरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्या था पीरियड का? 1340 से लेकर 1400 तक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रोलियस एंड क्रिसिडे वाज रिटन, और इसके ऊपर विलियम शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा है। ध्यान रखना, इसके ऊपर लिखा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाउसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाउसर। विच फॉर्म ऑफ वर्स इज यूज्ड इन सर गोवेन एंड द ग्रीन नाइट। तो कौन सी वर्स का यूज किया था? कौन सी वर्स का यूज किया था? तो कौन सी वर्स थी? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु रॉट पायरस प्लोमैन। हु रॉट पायरस प्लोमैन, तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था ऑप्शन नंबर बी। किसने लिखा था? लैंगलैंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैंगलैंड। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच सेंचुरी इज एसोसिएटेड विद द एज ऑफ चाउसर। तो कौन सी सेंचुरी थी? वो थी 14th सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी थी? 14th सेंचुरी। नेक्स्ट, आप पढ़ेंगे रेनेसां एंड एलिजाबेथन एज, जो आई थी 1500 से लेकर 1600 तक चली थी, रेनेसां और एलिजाबेथन एज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सिटी बिट्स। विच ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी बिट्स। तो कौन कौन सा ग्रुप था उसमें? तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्लो ग्रीन लिली। मार्लो ग्रीन लिली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विच प्लीज कंसिडर द क्रिस्टोफर मार्लोस मास्टरपीस। क्रिस्टोफर मार्लोस मास्टरपीस। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर फॉस्टर्स।
बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है क्रिस्टोफर मार्लो का। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर फास्टस। नेक्स्ट, द फेरी क्यून वाज रिटन, द फेरी क्यून वाज रिटन तो किसने लिखी थी? ये थी एडवर्ड स्पेंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसने लिखा था? स्पेंसर ने। किसने लिखा था? स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर्स प्लेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू, तो कितने ग्रुप में बांटा गया है? तो शेक्सपियर ग्रुप कितने हैं? 3 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं? 3 ग्रुप हैं, जिसमें ट्रेजिडी, कॉमेडी, हिस्ट्रीज है। ट्रेजिडीज, कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज 3 ग्रुप में बांटा गया है। Which play of Shakespeare, which play of Shakespeare is considered the first, his first tragedy? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली ट्रेजिडी किसको माना गया है? फर्स्ट ट्रेजिडी। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइटस एंड्रोनिकस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइटस एंड्रोनिकस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ट्रेजिडी थी ये। उटोपिया वाज रिटन, उटोपिया वाज रिटन तो किसने लिखी थी? ये लिखी थी थॉमस मोर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थॉमस मोर। हु रॉट एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, एस्ट्रोफिल स्टेला ये किसने लिखा है? तो ये भी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है। ये किसने लिखा है? सर फिलिप सिडनी। किसने लिखा है? सिडनी लिखा है, फिलिप सिडनी। इंपोर्टेंट वर्क है। एक कलेक्शन ऑफ सोनेट्स है, ध्यान रखना, एक कलेक्शन ऑफ सोनेट है। नेक्स्ट, डॉक्टर फॉस्टर्स बिलोंग टू विच एज, डॉक्टर फॉस्टर्स बिलोंग टू विच एज तो कौन सी एज से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज। और ये पर किसने लिखा है? ये लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो। नेक्स्ट, who is known as the poet of beauty, who is known as the poet of beauty among the university beats? most important question, most important question। तो किसे पोइट ऑफ ब्यूटी माना जाता है? ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। तो किसे बोला था? रॉबर्ट ग्रीन। और रॉबर्ट ग्रीन ने ही क्या किया था? शेक्सपियर पर बहुत तगड़ा कमेंट किया है, अपस्ट्रॉफ क्रॉ बोला है, तो बहुत तगड़ा कमेंट किया है। और उस कमेंट को भी ध्यान रखना, हर बार पेपर में पूछा जाता है उस कमेंट से। एज टू, ए डिफेंस ऑफ पोएजी वाज रिटन बाय, ए डिफेंस ऑफ पोएजी ये इंपोर्टेंट वर्क है। ये किसने लिखा था? ये लिखा था सिडनी ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिडनी। क्या हो जाएगा? सिडनी। ए डिफेंस ऑफ पोएजी ये बहुत इंपोर्टेंट वर्क है सिडनी का। आप पढ़ेंगे जैकोबियन और कैरोलाइन एज, जैकोबियन और कैरोलाइन एज। 1603 से लेकर 1660 दोनों एज को कंबाइन कर दिया गया है। हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर, हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ बेन जॉनसन स्कूल? कौन कहता है कि शेक्सपियर ऑफ बेन जॉनसन स्कूल? तो ये किसने बोला है? ये बोला है फ्लेचर ने। किसने बोला है? फ्लेचर ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। जॉन डन इज एसोसिएटेड विद विच स्कूल ऑफ पोइट्री? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जॉन डन किस स्कूल से क्या थे? एसोसिएटेड थे। तो किससे थे? मेटाफिजिकल पोइट्स। किससे थे? मेटाफिजिकल पोइट्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विच इज जॉन डन्स फेमस प्रोज वर्क? क्या बोल रहा है? फेमस प्रोज वर्क। तो इनका फेमस प्रोज वर्क था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो क्या था? फेमस प्रोज वर्क था, जिसका नाम था डिवोशंस अपॉन एमिग्रेंट ओकेजन्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हु रोट द एल्केमिस्ट? तो किसने एल्केमिस्ट को लिखा था? तो कौन था इसका राइटर? तो इसका था जॉनसन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है जॉनसन का। कौन था जॉनसन? बेन जॉनसन।
एक सैमुअल जॉनसन था, एक कौन है, बेन जॉनसन। नेक्स्ट, जॉर्ज हर्बर्ट्स पोइट्री चीफली, जॉर्ज हर्बर्ट्स पोइट्री इज चीफली, तो किससे वो मिलती है इसकी, ये बताए रिलीजियस, धार्मिक पोइट्री थी इनकी, कैसी थी, धार्मिक पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरियोपेजिटिका इज ए प्रोज वर्क, एरियोपेजिटिका इज प्रोज वर्क, ये किसका प्रोज वर्क है, जॉन मिल्टन का, जो 1644 में आ जाता। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है, 1644 में आ जाता, इसको याद रखेंगे, 1644 में आ जाता। ये क्या है, प्रोज वर्क है। द कैरोलाइन एज रेफर टू द रेन ऑफ, जो कैरोलाइन एज है वो किससे संबंधित है, तो किससे है, चार्ल्स फर्स्ट। क्या था, चार्ल्स फर्स्ट जो था, जिसका पीरियड था 1625 से लेकर 1649 तक। कितना पीरियड था, 1625 से लेकर 1649 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कैवलियर पोइट्स, कैवलियर पोइट्स, तो इनमें से कौन सा कैवलियर पोइट था, ये भी इंपोर्टेंट वर्क है, एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो क्या था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्या था, कैवलियर पोइट था। हु रॉट द कॉमर्स, तो कॉमर्स को किसने लिखा था, किसने लिखा था, लिखा था जॉन मिल्टन ने, जॉन मिल्टन ने ये वर्क लिखा था। विच पोयम बिगिंस विद द लाइन हेल होली लाइट, हेल होली लाइट, तो कौन सी पोयम थी वो, ये थी पैराडाइज लॉस्ट, कौन सी थी, पैराडाइज लॉस्ट, बुक नंबर 3, कौन सी थी, PL बुक नंबर 3, बुक नंबर कौन सी थी, 3 थी, जो होली हेल होली लाइट से शुरू होती है। आप पढ़ेंगे रेस्टोरेशन एज, क्या पढ़ेंगे, रेस्टोरेशन एज। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आई थी 1660 से लेकर 1700 तक, 1660 से लेकर 1700 तक आई थी। रेस्टोरेशन इन इंग्लैंड बिगेन इन द ईयर, ये कब से शुरू हुई थी, तो ये शुरू हुई थी तुम्हारी 1660 से, 1660 से मोनार्की जो थी वो रिस्टोर्ड हो गई थी दोबारा से, जो आया था चार्ल्स सेकंड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स सेकंड दोबारा से गद्दी पर बैठ गया था 1660 में, दोबारा से मोनार्की क्या हो गई थी, रिस्टोर हो गई थी, इसलिए इसका नाम है रिस्टोरेशन एज। नेक्स्ट, जॉन ड्राइडन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, जॉन ड्राइडन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बोला जाता है। ये इंपोर्टेंट वर्क है और इन्हें फादर ऑफ क्रिटिसिज्म बोला जाता है, याद रखेंगे इसको। विच इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंग्लिश ओपेरा, तो विच इज फर्स्ट इंग्लिश ओपेरा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिडो एंड एनियज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 34 क्वेश्चन है, विच रेस्टोरेशन कॉमेडी राइटर इज फेमस फॉर द बे ऑफ द वर्ल्ड, द बे ऑफ द वर्ल्ड, ये किसके लिए, किसने लिखा है, तो ये लिखा है तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कॉन्ग्रीव। किसने लिखा है, कॉन्ग्रीव। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सी हो जाएगा, कॉन्ग्रीव। हु रॉट ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क, ये जो बिहार का BPSC TRE 3 हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार का जो TRE 3 हुआ था उसमें ये BPSC वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। एप्सिलॉन एन ऑर्चिटोपियल, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो किसका है, ये जॉन ड्राइडन का, किसका है, जॉन ड्राइडन का ये वर्क दिया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है, याद रखेंगे। द हीरोइक कपलेट वाज परफेक्टेड बाय, ये हीरोइक कपलेट है वो किसने परफेक्टली यूज किया है, वो किया जॉन ड्राइडन। किसने किया है, जॉन ड्राइडन। और बाद में इसके बाद किसने इसको बढ़ाया था,
अलेक्जेंडर पॉप ने इसको और ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया था। ऑल फॉर लव, ऑल फॉर लव इज ए प्ले ऑफ, ये किसका प्ले है? ऑल फॉर लव जॉन ड्राइडन का, जॉन ड्राइडन का ये प्ले है। Who wrote an essay concerning human understanding? Who wrote an essay concerning human understanding? तो ये कौन लिखता है? ये लिखता है ऑप्शन नंबर लॉके। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, लॉके। Who is considered the founder of modern prose style? मॉडर्न प्रोज स्टाइल, तो किसको मॉडर्न प्रोज स्टाइल किसने की थी? कौन था फाउंडर इसका? तो इसका था जॉन ड्राइडन। कौन सा था? जॉन ड्राइडन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉन ड्राइडन। द ग्लोरियस रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन, तो ये कब आई थी? ये आई थी 1688। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1688। अब पढ़ेंगे हम अगस्टन एज। क्या पढ़ेंगे? अगस्टन एज। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म अगस्टन एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज बोरोड फ्रॉम, ये कहाँ से ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई है? ये तुम्हारी ली गई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोमन हिस्ट्री। रोमन हिस्ट्री से ली गई है। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगस्टन जो है रेफर करती है द रेन ऑफ अगस्टन सीजर, अगस्टस सीजर को रेफर करती है ये। हु इज नॉन एज द मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट, मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट, तो किसे बनाया था मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट? जो बनाया था अलेक्जेंडर पॉप को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर पॉप को बनाया था मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। द रेप ऑफ द लॉक, द रेप ऑफ द लॉक, और जो एलटी के सिलेबस पे भी है। ये किसकी पोएम है? ये तुम्हारी है अलेक्जेंडर पॉप की, जो कैसी है? मॉक इपिक में लिखी गई है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉक इपिक में लिखी गई है। ये किसकी है? अलेक्जेंडर पॉप की फेमस पोएम है। हु रॉट एन एसे ऑन मैन, ये इंपोर्टेंट वर्क है। इस क्वेश्चन से यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वर्क से। तो ये किसका वर्क है? ये है तुम्हारा अलेक्जेंडर पॉप का। क्या है? अलेक्जेंडर पॉप का ये क्या है? वर्क है। जोनाथन स्विफ्ट रॉट, जोनाथन स्विफ्ट रॉट, तो क्या लिखा था ना? गुलिवर्स ट्रेवल्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुलिवर्स ट्रेवल्स। द स्पेक्टेटर वाज स्टार्टेड बाय, ये किसने स्टार्ट किया था? ये वाला जो वर्क है जो एलटी ग्रेड में दिया गया है। दोनों यही राइटर जो दिए हैं, जिसके राइटर है द स्पेक्टेटर के, दोनों राइटर एलटी ग्रेड के सिलेबस में दिया गया है। तो कौन थे ये थे स्टीलन एडिसन, जो 1711 में स्टार्ट हुआ था, 1711 में स्टार्ट हुआ था। इंपोर्टेंट वर्क है और ये एलटी ग्रेड के सिलेबस में दिया हुआ है। Who wrote A Tale of Tub, A Tale of Tub, तो किसने लिखा है? ये लिखा है स्विफ्ट ने। किसने लिखा है? स्विफ्ट ने लिखा है, जोनाथन स्विफ्ट। Who is the author of The Seasons, द सीजन्स का लेखक ऑथर कौन है? तो कौन है? जेम्स थॉमसन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेम्स थॉमसन इसका क्या है? ऑथर है। Who wrote the lives of the English poets, Who wrote the lives of English poets, तो किसने लिखा है? ये तुम्हारा लिखा है सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने वर्क लिखा है। नेक्स्ट, सैमुअल रिचर्डसन इज बेस्ट नोन फॉर, सैमुअल रिचर्डसन इज बेस्ट नोन फॉर, ये किस लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं नोबेल के लिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोबेल। और कौन से नोवेल थे? एपिस्टोलरी नोवेल्स। एपिस्टोलरी
EPSTOLARY, नोबेल्स के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे प्री रोमांटिक एज 1745 से लेकर 1798। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी, तो इंग्लिश डिक्शनरी का फादर किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, ये माना जाता है जॉनसन। ये कौन सा जॉनसन है, सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एलिजी रिटन ए कंट्री चर्चायर वाज रिटन, ये तुम्हारी जो एलटी ग्रेड सिलेबस है उसमें ये पोएम दी हुई है, तो किसने लिखा है, थॉमस ग्रे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थॉमस ग्रे। फेमस वर्क है, एलिजी है, और यूपीटीजीटी में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये पूछा था कौन सी एलिजी है, ये कैसी पर्सनल एलिजी है, कैसी पर्सनल, नॉट पेस्टोरल। ये पूछा गया जाता है कि ये कैसी एलिजी है, पर्सनल एलिजी है। और जो लिसिडस है जॉन मिल्टन की, वो कैसी है, पेस्टोरल, कैसी पेस्टोरल है। Who among the following is ग्रेवयार्ड पोएट, तो कौन कौन से थे ग्रेवयार्ड पोएट, ये थे तुम्हारे, ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ग्रे, कॉलिंस और यंग, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका। द टास्क वाज रिटन बाय, द टास्क वाज रिटन बाय, तो कौन थे, कॉपर थे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द टास्क वाज। हु इज ऑथर द डिजर्टेड विलेज, हु इज द ऑथर ऑफ डिजर्टेड विलेज, तो किसने लिखा है ये लिखा है तुम्हारा गोल्ड स्मिथ ने। क्या लिखा है, गोल्ड स्मिथ ने ये लिखा है। और हमने जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है इसकी एक वीडियो हमने बनाया था वो, लेकिन उसमें 30 क्वेश्चन थे, और आज क्या है 100 क्वेश्चन की सीरीज है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो जरूर देखें, वो एक एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट द विकार ऑफ वेकफील्ड इज नोबेल ऑफ, ये जो नोबेल है वो किसका नोबेल है, ये किसका नोबेल है, ये तुम्हारा नोबेल है गोल्ड स्मिथ का। किसका नोबेल है, गोल्ड स्मिथ का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। Who is regarded as the founder of English novel? Who is regarded founder of English novel? तो किसे माना जाता है, ऑल ऑफ दी। रिचर्डसन, फील्डिंग, डिफॉय। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिचर्डसन, फील्डिंग और डिफॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉम जोन्स वाज रिटन बाय, टॉम जोन्स वाज रिटन बाय, तो ये किसने लिखा है, तो लिखा है फील्डिंग ने। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फील्डिंग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फील्डिंग। पैमेला वाज रिटन बाय, पैमेला लिखा है रिचर्डसन ने। किसने लिखा है, रिचर्डसन ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। पैमेला किसने लिखा है, रिचर्डसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 60, ट्रिस्ट्रम सैंडी वाज रिटन बाय, तो ये बार किसने लिखा है, स्टर्न ने लिखा है। क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप पढ़ेंगे रोमांटिक एज, रोमांटिक एज, इसकी जो डेट है मानी जाती है 1798 से लेके 1837 तक। 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ का एक फेमस वर्क आया था जिसका नाम था लिरिकल वैलेट्स, जिसमें 23 पोएम थी, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम एंड सैमुअल टेलर कॉलेज की 4 पोएम थी। इम्पोर्टेंट वर्क है, इसमें ध्यान रखेंगे। इसमें एक पोएम है जिसका नाम है टिंटन एबी, उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो जरूर देखें। तो क्वेश्चन कह रहा है, द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल वैल्यूज इन 1798 मार्क द बिगिनिंग ऑफ, तो लिरिकल जो बैलेट आया था 1798 में आया था, तो ये बना था रोमांटिक एज, जब से ही माना जाता है। जब से ये वर्क पब्लिश हुआ था उसी डेट को इन्होंने
कंसीडर कर लिया है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Who wrote the preface the lyrical ballads in 1800 एडिशन। जो 1800 में जो लिरिकल बैलेट्स का प्रीफेस आया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। प्रीफेस जो आया था 1800 में, ये किसने लिखा है? ये लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ। किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ। ये इम्पोर्टेंट वर्क है, इसको पढ़ें ध्यान से। द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर वाज रिटन बाय। जो द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर है, लिरिकल बैलेट्स की ये फर्स्ट पोयम है। ये क्या है? फर्स्ट पोयम है। जो 4 पोयम लिखी हैं कॉलरिज ने, तो उसकी जो फर्स्ट पोयम है वो है द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पोयम है, इसको जरूर पढ़ें। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कॉलरिज। क्या हो जाएगा? कॉलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द लेक पोइट्स। तो कौन लेक पोइट्स में जाना जाता है? तो कौन कौन थे ये लोग? ये थे तुम्हारे वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउथ है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपोर्टेंट वर्क है। चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज बाय रिटन बाय, ये किसने लिखा है? ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी, बायरन। किसने लिखा है? बायरन। इंपोर्टेंट वर्क है, ध्यान रखेंगे। Who wrote the Prometheus Unbound। ये किसका वर्क है? ये वर्क है तुम्हारा शैली, पीबी शैली का ये वर्क है। ओड टू नाइटिंगेल वाज रिटन बाय। ओड टू नाइटिंगेल, तो किसने लिखा है? जॉन कीट्स। किसने लिखा है? जॉन कीट्स। बहुत प्रोमिनेंट राइटर थे, पोएट थे, तो इसको जरूर पढ़ें। हु इज कॉल्ड द पोइट्स ऑफ नेचर। तो किसे पोइट्स ऑफ नेचर बोला जाता है? ये बोला जाता है तुम्हारा, क्या हो जाएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ। किसे बोला जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सेवन 69 विच रोमांटिक पोएट रॉट सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंट एंड एक्सपीरियंस, तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है विलियम ब्लैक ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, विलियम ब्लैक। और इन्होंने जो विलियम ब्लैक ने ये एक वर्क आया था जॉन मिल्टन का, पैराडाइज लॉस्ट, उस पर भी कमेंट किया है। और कमेंट में बताया कि विलियम ब्लैक ने जॉन मिल्टन की वर्क जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें कौन सा कमेंट किया था, उसको लेकर कौन सा कमेंट किया था। She walks in beauty। She walks in beauty was written by, तो ये किसने लिखा है ये वर्क? ये तुम्हारा लिखा है बायरन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बायरन। Who is known as the Adonis poet। Who is known as Adonis poet, तो कौन जाना जाता है? ये तुम्हारा जाता है शैली, ये जाता है शैली। और जो इलेजी लिखी थी, जो शैली ने इलेजी लिखी थी एडोनिस, वो लिखी थी तुम्हारी जॉन कीट्स की डेथ पर। जॉन कीट्स की डेथ पर लिखी थी। और टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पिछली बार भी आया था ये क्वेश्चन। हु रोट द एसे ड्रीम चिल्ड्रन। ड्रीम चिल्ड्रन ए रेवरी, तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है तुम्हारा चार्ल्स लैम्प। चार्ल्स लैम्प ने लिखा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्ल्स लैम्प। 73 क्वेश्चन, कॉन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर वाज रिटन बाय। तो इसका राइटर कौन है? ओपियम ईटर का राइटर कौन है? इसका है डी क्विंसी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी क्विंसी। क्या हो जाएगा? डी क्विंसी। क्या वर्क ये रहा, एन इंग्लिश ओपियम ईटर। हु रोट द क्रिटिकल वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया, और ये भी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है। किसका है? ये है तुम्हारा एस.टी. कॉलरिज। किसका है? एस.टी. कॉलरिज का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ए डिफेंस ऑफ पोइट्री वाज रिटन। ए डिफेंस ऑफ पोइट्री वाज रिटन इन, तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है शैली ने। किसने लिखा है? शैली ने।
इंपॉर्टेंट वर्क है, ध्यान रखेंगे शैली का। ये क्या है, क्रिटिकल थ्योरी में आता है, ये क्रिटिकल वर्क है। अब आएगा एज विक्टोरियन एज, जो आता है 1837 से लेके 1901 तक चलता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द विक्टोरियन एज बिगिन विद द असेसन ऑफ, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वीन विक्टोरिया। क्या हो जाएगा, क्वीन विक्टोरिया। इन मेमोरियन वाज रिटन बाय, इन मेमोरियन क्या है, इलेजी है। क्या है, इलेजी है, जो किसकी है, जो है तुम्हारी टेनिसन की, टेनिसन ने लिखी है। और किसकी लिखी है, ए एच एच की डेथ पर लिखा है। आप ए एच एच की फुल फॉर्म बताएं कमेंट में कि ए एच एच का मतलब क्या है। हु इज कॉल्ड द पोइट ऑफ द पीपल अमोंग द विक्टोरियन, किसे कहा जाता है पोइट ऑफ द पोइट पीपल, किसे बोला जाता है, और वो कौन था, विक्टोरियन एज में आता है। तो वो कौन था, वो तुम्हारा था चार्ल्स डिकेंस। क्या था, चार्ल्स डिकेंस। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चार्ल्स डिकेंस, जिसको बोला जाता है पोइट ऑफ द पीपल या पोइट्स नोबलिस्ट ऑफ द पीपल, नोबलिस्ट ऑफ द पीपल भी बोला जाता है। प्रिंसेस इज ए पोयम बाय, प्रिंसेस इज ए पोयम बाय, तो ये किसकी पोयम है, ये है टेनिसन की। किसकी है, टेनिसन की। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हु रॉट द डॉबर बिच, डॉबर बिच, ये भी इंपोर्टेंट वर्क है, ये बीपीएससी टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ये किसका वर्क है, ये है मैथ्यू अर्नोल्ड का। किसका वर्क है, मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क है। द ड्रामेटिक मोनोलॉग वाज परफेक्टेड बाय, द ड्रामेटिक मोनोलॉग वाज परफेक्टेड बाय, तो कौन था परफेक्ट लिखने में, ये था तुम्हारा रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने परफेक्टली ड्रामेटिक मोनोलॉग को दिखाया था। इनका जो मोनोलॉग था, माई लास्ट डचेज, माई लास्ट डचेज। और उसके बाद कौन आता है, टेनिसन है, अर्नोल्ड है, ये क्या थे, इन्होंने क्या थे, ड्रामेटिक मोनोलॉग को लिखा है। एंड्रियास डेल सार्टो वाज रिटन बाय, एंड्रियास डेल सार्टो, ये किसने लिखा है, लिखा था ब्राउनिंग ने। किसने लिखा है, ब्राउनिंग ने। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग। हु रॉट द नोबेल जैन आयरे, जैन आयरे, तो किसने लिखा है, ये तुम्हारा लिखा है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, वदरिंग हाइट्स वाज रिटन बाय, ये बार किसने लिखा है, ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी, एन.ए. ब्राउनटे। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्या थी, गोथिक नोवेल राइटर थे। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैनिटी फेयर वाज रिटन बाय, वैनिटी फेयर रिटन बाय, तो ये लिखा है ठाकरे ने। क्या लिखा है, ठाकरे ने ये लिखा है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मिडिल मार्च इज नोबेल बाय, मिडिल मार्च नोबेल बाय, तो ये किसका नोबेल है, तो ये नोबेल है जॉर्ज इलियट का। किसका, जॉर्ज इलियट का ये क्या है, नोबेल है। टेस्ट ऑफ द अर्वेलियस वाज रिटन बाय, तो ये किसका वर्क है, और ये इंपोर्टेंट वर्क भी है, ये तुम्हारा है थॉमस हार्डी का। किसका है, थॉमस हार्डी का, जो आया था 1891 में, जो आया था 1891 में। डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड इज नोबेल बाय, तो डेविड कॉपरफील्ड है जो नोबेल बाय है, तो ये किसका नोबेल है, ये है चार्ल्स डिकेंस का। किसका है, चार्ल्स डिकेंस का। क्या है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। क्या है, ये क्या है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट वाज रिटन बाय, तो ये किसने लिखा है,
ये तुम्हारा लिखा है वाइल्डिन है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो आया था 1895 में। कब आया था? 1895 में तो आया था। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द फोर्टसाइड सागा? द फोर्टसाइड सागा, अगर आपने फोर्टसाइड सागा पर वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टीजीटी पीजी दोनों में है ये, तो इसको जरूर देखें। किसका? जॉन गॉल्सवर्दी। एक एक इम्पोर्टेंट करेक्टर को दर्शाया है पाई चार्ट से, चार्ट के द्वारा, ट्री चार्ट से, तो आप उसको जरूर देखें। अब आता है मॉडर्न एंड कंटेम्पररी एज, जो 1901 से लेकर प्रेजेंट तक चल रही है अभी। पहला क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश नोवेल? फादर ऑफ इंग्लिश मॉडर्न नोवेल, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कॉनराड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉनराड। यूलिसिस जो 1922 में आया था, यूलिसिस जो 1922 में आया था, रिटन बाय, तो ये किसने लिखा है? जेम्स जॉइस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेम्स जॉइस। जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टेक्निक है उस पर काम करता है। जेम्स जॉइस जो फादर थे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के, उसी फॉर्म में लिखा गया है। हु रॉट द पोएम द वेस्टलैंड? मोस्ट इम्पोर्टेंटली द वेस्टलैंड है, इसको लिखने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट, शायद ये कोई पोएट होगा जिस पर टी.एस. इलियट ने कमेंट नहीं किया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इज चीपली एसोसिएटेड विद, तो किससे एसोसिएटेड है? तो इसमें कौन है? इसमें हो जाएंगे सभी, ऑल ऑफ दीज। इसमें कौन थे? वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉइस और विलियम फॉकनर, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये पूछ लेता है। नेक्स्ट, टू द लाइट हाउस इज ए नोवेल ऑफ, नोवेल भाई, तो ये किसका नोवेल है? तो ये नोवेल है तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, वर्जीनिया वुल्फ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्स एंड लवर्स, सन्स एंड लवर्स, ये किसने लिखा है? ये तुम्हारा लिखा है डी.एच. लॉरेंस। ये इंपोर्टेंट वर्क है यूजीसी नेट में, इससे राइटर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेक्स्ट, ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया वाज रिटन बाय, ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखा है? ये लिखा है तुम्हारा E.M. फॉस्टर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, E.M. फॉस्टर। हु इज द ऑथर ऑफ लॉर्ड ऑफ फ्लाइज? ये लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है, ये तुम्हारा है LT ग्रेड के सिलेबस में, और किसने लिखा है? ये लिखा है तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, गोल्डिंग ने। ये LT ग्रेड के सिलेबस में ये दिया गया है। हु वेटिंग फॉर गोडॉट, वेटिंग फॉर गोडॉट ये क्या है? ये तो ये किसने लिखा है? ये जो है तुम्हारा सैमुअल बेकेट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये कैसा ड्रामा वो है? प्ले है एब्जर्ड प्ले है, ये एब्जर्ड ड्रामा में आता है सैमुअल बेकेट का, वेटिंग फॉर गोडॉट। और आज का लास्ट क्वेश्चन, द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1948 वाज अवार्डेड बाय, तो 1948 में किसको नोबेल प्राइज दिया गया था? तो ये किसको दिया गया था? ये थे टी.एस. इलियट। कौन थे? टी.एस. इलियट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टी.एस. इलियट। और आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू।